मैं फ़ोकल पर्सन कराची की थी। ये प्रोग्राम मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एज़ ए डिफेंडर मुझे ये बात समझ आती है कि कितना औरतों के इश्यूज़ हैं, परेशानियाँ हैं, और ख़ास तौर पे हम इंसानी हुकूक़ के लिए तो आवाज़ को अपनी राइज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता जो लोग इंसानी हुकूक़ के लिए काम कर रहे हैं उनकी अपनी ज़िंदगियाँ कितने ख़तरे में हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किलात में हैं। तो इसमें मुख्तलिफ हमने ट्रेनिंग्स दी थी अपने साथियों को जो कि फील्ड में जाके कम्युनिटी के साथ सेशन करते थे, डिजिटल सिक्योरिटीज़ कराई थी, रैपिड रिस्पॉन्स नेटवर्क जो कि एक हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ के काम में गवर्नमेंट या स्टॉक होल्डर्स के साथ जो एक हमें एक फासला नज़र आता है, हमने उस फासले को ख़त्म करने की कोशिश की। और साथ साथ हमने कोशिश ये की कि रैपिड रिस्पॉन्स जो एक विमेन ह्यूमन राइट डिफेंडर या इंसानी हुकूक़ के लिए जिसको भी कोई मदद की ज़रूरत है उसको फ़ौरी इंसाफ मिला जाए, फ़ौरी उसके केस पे काम किया जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जो कि मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं कि 2020 के लिए जो हम अपना एक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं उसमें भी हम इसकी कोशिश करें, क्योंकि देखें पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो दूसरा नाम है मसाइलिस्तान है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे सहाफ़ियों के लिए, ख़वातीन के लिए, अक़लियतों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। फिर पाकिस्तान एक फेडरेशन है ना, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एथनिसिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग वल्नरेबल है यहाँ पर। तो उनके लिए काम करना, उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो विमेन ह्यूमन राइट डिफेंडर और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि उनके हम किस तरह से वो चैलेंजेस से निपटे। अभी जो नई सिचुएशन है जो सियासी हवाले से, कि आप ये देखें कि कितना मुश्किल हो चुका है कि आप जो फील्ड में कोई काम करने जाता है तो कोई भी नेगेटिव उसकी स्टोरीज़ आती है, कोई भी नेगेटिव पिक्चर्स आती है कि भाई ये करे। बहुत आसान है किसी के ऊपर भी वाजिबुल कत्ल का फतवा लगा देना। डिफेंडर्स के लिए ख़ासतौर पर आप हमारे जुनैद हफीज़ मुल्तान में हैं, बहुत सारे इस तरह के लोगों को टारगेट करके मार दिया गया है। एक लंबी लिस्ट है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अब इस लंबी लिस्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है और इस लिस्ट को बढ़ने ना दिया जाए, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के सेफ जैसे प्रोजेक्ट या इस तरह की जब होती हैं चीज़ें तो एक चैलेंज होता है जिसको हमें मतलब मिल के इस एक लड़ाई को लड़ना होगा। राइट डिफेंडर की मैं समझता हूँ मौजूदा सूरत हाल में ज़रा मुश्किल है उसके लिए काम करना, और चूँकि ज़ाहिर है कि जो मुल्क की हालात हैं या अतराफ़ में जो हालात हैं उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात में भी इजाफ़ा हुआ है। राइट डिफेंडर को ज़ाहिर है कि लोग उस तरीक़े से अभी तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इदारे और हमारी हुकूमतें और हुक्काम बाला। हालांकि मैं समझता हूँ कि राइट डिफेंडर जो है वो एक बहुत बड़ी खूबी का नाम है और एक बहुत आला क्वालिटी का नाम है कि इस मुल्क का लॉ, इस मुल्क के ह्यूमन राइट्स, उसके हवाले से जो लोग डिफेंड करते हैं और जो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ पे चला जाए और रूल ऑफ लॉ के तहत काम किए जाए, तो वो एक रोल मॉडल लोग होते हैं। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के रोल मॉडल लोगों से जो है वो लोग ख़ाइफ़ रहते हैं, हुक्मरान ख़ाइफ़ रहते हैं, चूँकि वो नहीं चाहते कि रूल ऑफ लॉ पे काम हो और रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट के जो वायलेशन है वो ख़त्म हो। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें एज़ ए डिफेंडर हमारा रोल भी ज़्यादा बनता है और इसी हवाले से हमारे साथ मुश्किलात भी ज़्यादा हैं। हम पे ज़्यादा प्रेशर है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जर्नलिज़म को रोका जाए, सही जर्नलिज़म को। कभी हम पे झूठी जर्नलिज़म या फेक न्यूज़ के इल्ज़ाम लगाते जाते हैं, कभी हमें जो है किसी दुश्मन मुल्क के आलाए कार के तौर पे काम करने की इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सब दुनिया को पता है कि कौन लोग हैं जो ये सारे इल्ज़ाम लगाते हैं और उनके क्या मकासद हैं। बहरहाल बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं आई एम प्राउड कि हम राइट्स डिफेंडर्स के लिए भी काम करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की सारी वायलेशन ख़त्म हो और रूल ऑफ लॉ पे काम। ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, एम्पावर किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए ताकि वो माशरे में औरतों और बच्चियों के हकूक़ के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से जद्दोजहद कर सकें। 8 डिस्ट्रिक्ट में ये काम हुआ। हर सूबे से 2 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, एक रूरल डिस्ट्रिक्ट और एक अर्बन डिस्ट्रिक्ट। जैसे अगर हम बलूचिस्तान से शुरू करें तो बलूचिस्तान में कोयटा और जाफराबाद
केपी में पेशावर और मर्दान, पंजाब में बिहाड़ी और लाहौर, और सिंध में हैदराबाद और कराची। 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम करने की कोशिश की गई और इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने इलाकों में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, फैमिली लॉज़ में, वरासत में क्या होता है, कम उम्री की शादी क्यों बुरी है, इस पे बहुत ज़्यादा आगाही देने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में लोग अब अगर मुश्किल का शिकार होते हैं तो वो किसको रिपोर्ट करें, कहाँ पे जाके दादरसी के लिए बातचीत करें, उनसे उनको वाकफियत हासिल हुई है और बहुत सारे केस कम्युनिटी लेवल पे आने शुरू हुए हैं जो कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का सहारा लेके, जैसे एक हम कदम ऐप भी है, उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी कोशिश थी, काफ़ी उसके अच्छे नताइज निकले हैं और ख्वाहिश यही है कि ये कोशिश जारी रहे और ये लोग जिनको हम ये कहते हैं कि उनकी सलाहियत बड़ी है काम करने की, वो और बेहतर तरीके से काम करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर टी ब्रेक में पहुँच गए और हम जो है आज यहाँ पर सेफ प्रोजेक्ट की क्लोजर है लाहौर में, जो शिरकत का एक प्रोजेक्ट 4 साल का चला है। उस हवाले से हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और हमने अपना एक यहाँ पर एक स्टॉल भी लगा दिया है जिसमें जो है इम्तियाज़ साहब भी मौजूद है। इम्तियाज़ साहब के कुछ आर्टिकल्स हैं और बैराम बलूच के भी कुछ। बैराम बलूच साहब आपकी क्या मैगज़ीन वगैरह आपने लगाए हैं? मैंने आपको जो इस प्रोजेक्ट के दौरान हम जो मीडिया के थ्रू कवरेज देते थे, फीचर राइटर आर्टिकल या जो एक्टिविटीज़ होते थे, तो वो मैगज़ीन हमने आज लगे ताकि हम बता सकें कि पिछले 4 सालों के दौरान क्वेटा में RRM और सेफ प्रोजेक्ट में किस लेवल पर इसको सीरियस लेकर अपना काम किया है और उसकी वजह से जो ग्रूम हम लोग में है वो आज उसका हम सबूत क्वेटा लाहौर में लाकर लोगों को दिखा रहे हैं। जी चौधरी साहब, आपके भी आर्टिकल्स हैं कुछ? जी मेरे आर्टिकल्स हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शिरकत का क्वेटा को जो है और हम दोस्तों को ये एजाज़ जाता है कि हमने जिस तरह की पब्लिकेशन यहाँ पे रखी हैं
ये वाकई लोग की आयत थी, वो कह रहे थे कि वाकई आप अच्छी है और टोटली वो इंस्टीट्यूट में है और ये प्रोजेक्ट बेस्ड भी नहीं है। ये आम औरत की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए उसके सारे इश्यूज को इसमें आया है। आप सबकी नज़र एक आखिरी शेयर करना चाहती हूँ। साहिबा ने बड़ा जज्बाती किया कि वो चाहती है कि हम देर तक जिए। मेरा तो बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है ऐसा कि मुझे कुत्ते घसीटें। मैं आराम से जाना चाहती हूँ अपने पैरों पे। लेकिन आप सबकी नज़र ये है कि ये काम हमने करना ही करना है, क्योंकि ये अंदर का कीड़ा है जो हमें चैन नहीं लेने देता। और हम जो है उस तरह का की जिद्दोजहद में पड़े हुए जिसमें लाखों मुश्किलात हैं। शायद इतनी राहत नहीं है जितनी अगर हमने कोई और काम किया होता तो मिल गई होती। ख्वारी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इट्स ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड जब आप लोग मिल बैठ के एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें। और ये ऑब्वियसली शिरकत गाह को क्रेडिट जाता है टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा से बात करती हूँ इवन एज लेजिस्लेटर्स, जब लेजिस्लेशन होती है बंद कमरों के अंदर तो वो इम्प्लीमेंटेशन उसमें हमेशा लूप होल्स रह जाते हैं। बट व्हेन वी हैव स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड विद अस, वी डेफिनेटली कम अप विद जो कहते हैं ना कि हमारी लेजिस्लेशन जो होती है बहुत इफेक्टिव लेजिस्लेशन होती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आज हर सूबे से यहाँ पे मेरे ख्याल से नुमाइंदगी हो रही है, तो आप आपस में भी एक दूसरे से सीखें। जिस तरह ये प्रेजेंटेशन हो रही थी, मैंने कुछ जॉट डाउन किया और मैंने देखा क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं, कहाँ कहाँ आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप आपस में भी डिस्कस करें कि आप लोगों को जब ये मुश्किलात सामने आई तो आपने किस तरह उसका सामना किया, बिकॉज ग्राउंड पे आप लोग काम कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ का आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। यूथ से और मतलब इसमें अगर किसी डिपार्टमेंट से भी अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे एक इन्विटेशन जब ये मिली और मैंने पढ़ा कि विद द कोलैबोरेशन दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, तो मैंने फ़ौरन इस चीज़ को ये कंसिडरेशन आती है आपके पास फौरी तौर पे कि जब हम इकट्ठे होकर और एक दूसरे की मदद के साथ विद होल्डिंग हैंड्स किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो यही वे फॉरवर्ड होता है। राइट डिफेंडर्स हैं और वुमेन राइट डिफेंडर्स हैं जो उन्हें जो कवर ही नहीं होते इस कानून में, जो सड़कों पे काम कर रहे। अभी मुझे फ्रीदा से बात हो रही थी कि जो पेशेंट के रिश्तेदार हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को हरास करते हैं, जो स्टूडेंट्स की हरासमेंट होती है, वो ये तमाम चीज़ें कानून में कवर ही नहीं हो रही। और हमारी बहनें जो घरों में काम करती हैं और किस्म के मजदूरी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी करने वाली हैं। बुशरा ने भी कहा कि जब बात हो ख़वातीन के हकूक़ की तो फिर हम ये नहीं सोचते ये कौन सी पार्टी है, मैं कौन सी पार्टी हूँ, हमने अपनी पार्टी का परचम उठा के रखना है, नहीं। तब हम सिर्फ ख़वातीन होती हैं। और इलाके किसी गांव किसी बहुत दूर इलाके से जब कोई एक वीडियो क्लिप जारी हो जाता है तो कहीं जाकर दिल को ये ज़रूर एक आस हो जाती है कि हाँ अब इसके ऊपर कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं जाके तो ऐवानों के भी दरवाज़ों पर टकरा सकता है, ये हुकूमती लोगों को भी जाके जो है वो झंझोड़ सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि सोशल मीडिया ने कम अज़ कम ये रिपोर्टिंग केसेस वाला मामला किसी हद तक सुधारने की तरफ हम आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कवानीन बेशुमार मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद उन चंद मुल्कों में से है जिसमें कवानीन की भरमार है, लेकिन उसके अभी भी उसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें घरेलू तशद्दुद का कानून है तो आप अपने इर्द गिर्द नज़र मार के देखिएगा कितने % ख़वातीन हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जो कि उस कानून से मुतल्लिक़ कोई अलिफ बे भी जानती है। हमने उसको मार्जिनलाइज कर दिया, उसको हमने अपनी जो माशी तरक्की है उसका हिस्सा नहीं बनने दिया। उसके जो हकूक़ हैं जिसके लिए आप सारे निकले हुए, हम क्यों ये ईवानों में बैठे हैं? आपने हमें यहाँ भेजा है ना, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। आप यहाँ के VIPs हैं, आज के मेहमान ख़ुसूसी आप लोग हैं सारे, तो अपने लिए भी तालियां दी जाएं।
मैं बहुत हैरान हुई जो सारा मैंने आपके सेफ प्रोजेक्ट के मुतालिक सुना। 3 साल का बड़ा लंबा अरसा होता है। एक प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी अगर आप मेंटेन कर लें 3 साल तो बहुत कमाल की बात है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने कई महीने कई साल आपने मिल के चले हैं, बहुत सारी आपने कम्युनिटी में इंटरेक्शन की है, बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए हैं और वो सारे तजुर्बात आप लेके आज यहाँ पे आए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, तुम न मिलते तो किसी और से बिछड़े होते। आपका बहुत शुक्रिया।